की काबिल कदर शख्सियत, कोना मस्त शायर, नक्काद, अफसाना निगार और बेहतरीन शायर हमारे आज के सदर जनाब ज़िया फ़ारूकी से गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। मैं सलाम तो 3 दिन से कर रहा हूँ आप लोगों के हौसलों को, हिम्मतों को कि इस जश्न उर्दू को जिस तरह वाकई आपने जश्न की तरह मनाया, पूरा वक्त दिया, यकीनन काबिल तारीफ़ हैं भोपाल वाले और यहाँ की वो टीम जिसने इसको अरेंज किया पूरी तरह से दिनों रात एक करके, वो सब हमारे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। दोस्तों, ये तो मैं बता दूं कि भोपाल है, यहाँ अल्लामा इकबाल को भी सर पे रखा जाता है और उनके शेर भी चाय खानों में आज भी पढ़े जाते हैं और समझे जाते हैं, और वो जो रमईपुर और जगईपुर से आके अपना चलता काम कर जाते हैं उनको भी सराखों में बैठाया जाता। तो इसलिए यहाँ बहरहाल हमारी दुआ है ये कि इसी तरह से चलता रहे। एक शेर पेश कर रहा हूँ कि यही गुल की तमन्ना भी है, मौसम का तकाजा भी, यही गुल की तमन्ना भी है, मौसम का तकाजा भी, न खुशबू को करार आए न ये चलती हवा ठहरे। हर साल इसी तरह से प्रोग्राम होते रहें, हर साल इसी तरह प्रोग्राम होते रहें। मेरे सामने बहुत अहम शख्सियात यहाँ से वहाँ तक बैठी हुई हैं, मैं किसका नाम लूँ। ज़फ़र साहिबाई जैसे सीनियर मोस्ट उस्ताद बैठे हुए हैं, नकीस सिद्दीकी साहब जैसे सामे बैठे हुए हैं जो कहीं मुशायरा हो और वो मौजूद रहते हैं। 2-3 शेर में पेश कर रहा हूँ कि अर्ज़ किया है हसन कमाल साहब बैठे हुए हैं कि तुम्हारे जब्र की मियाद कितने रोज़ की है, तुम्हारे जब्र की मियाद कितने रोज़ की है कि ये खिलाफत बगदाद कितने रोज़ की है, तुम्हारे जब्र की मियाद कितने रोज़ की है कि ये खिलाफत बगदाद कितने रोज़ की है। और तिलिस्मे रौनक़े शब्ताब के असीर बता, तिलिस्मे रौनक़े शब्ताब के असीर बता, तेरी ये जन्नते शद्दाद कितने रोज़ की है, तेरी ये जन्नते शद्दाद कितने रोज़ की है। और सजा के रखोगे कब तक कुलाहे बोसीदा, सजा के रखोगे कब तक कुलाहे बोसीदा, मियाँ ये अज़मत किरदार कितने रोज़ की है कि ये खिलाफत बगदाद कितने रोज़ की है। मैं एक नज़्म छोटी सी पेश करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। आप सबकी सुनी भी हुई है और दोबारा आपको लुत्फ़ आएगा। उन्वान है गुमशुदा डायरी की बाजियाब। कल अचानक न जाने मुझे क्या हुआ, कौन याद आ गया, एक धुआं सा उठा और आंखों को नम कर गया। मैंने देखा तो कमरे की सब खिड़कियां और दरवाजे सब बंद थे, कोई रोज़न न था जिससे आता धुआं। फिर ये क्या हो गया, कौन आंखों को नम कर गया। दफतन मैंने देखा कि बुक शेल्फ पर एक बोसीदा सी डायरी के वरक दे रहे हैं धुआं, ये धुआं मेरी आंखों को नम कर गया। कल किताबों को तरतीब देते हुए डायरी एक पुरानी नजर आ गई जिसमें लिखा था मैंने कभी बैठकर उम्र रफ्ता के कुछ राज आए जुनूं, जिसमें लिखे थे मैंने कभी बैठकर उम्र रफ्ता के कुछ राज आए जुनूं। एक मुसलसल कहानी जो बरसों चली उसमें लिखी थी तफसील से, उस कहानी के किरदार में एक राधा भी थी जो कन्हैया को अपने तरसती रही। तिवारी जी, एक राधा भी थी जो कन्हैया को अपने तरसती रही, एक कन्हैया भी था बांसुरी जिसकी खुद उसको तड़पा गई। ऐसा फरहाद था जो कि खुद अपने तीछे से कटता रहा। उस कहानी में दिलकश मनाजिर भी थे, कुछ एलोरा जनता के किस्से भी थे, उसमें सुबह बनारस की थी ताजगी और शाम अवध की भी थी दिलकशी। वो मुसलसल कहानी जो बरसों चली एक दिन अपने अंजाम पर आ गई, न वो राधा रही न कन्हैया रहा, वो भी दामन दराजी से डरती रही, ये भी हाथों को अपने बढ़ा न सका। और फिर ये हुआ देखते देखते सारे किरदार लफ्ज़ों का ओढ़े कफन दफन और आँख में हो गए। कल किताबों को तरतीब देते हुए डायरी वो पुरानी नजर आ गई। मैंने देखा तो हैरत ज़दा रह गया,
सारे किरदार जिंदा थे औराक पर, सारे औराक रोशन थे अल्फाज से। और फिर ये हुआ देखते देखते सारे किरदार अल्फाज की कैद से होके आज़ाद बाहर निकलने लगे, मुझसे मिलने लगे। देखते देखते वो वरक़ आ गया जिसपे मैंने कभी अपने ही खून से लफ्ज़ तरके ताल्लुक़ किया था रकम। मैंने देखा वो बोसीदा मुर्दा वरक़ जिसको दीमक ने कुछ इस तरह खा लिया, हर्फ उस पे कहीं कोई बाकी न था, यानी तरके ताल्लुक़ लिखा ही न था। कल अचानक न जाने मुझे क्या हुआ, किसकी याद आ गई, आंख नम हो गई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।